Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering Public Administration by M. Laxmikant book और Public Administration के इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस और डिफरेंट ट्रेंड्स के। लास्टली हमने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत क्यों हुई, क्या बेसिक पर्पस है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेशन ऑफ कैग, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अपने उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे पर्पस के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, सिग्निफिकेंस, डिक्लाइन एंड रिवाइवल मूवमेंट को लेकर के। देखिए ये जो टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, और जहां तक बात यूपीएससी एग्जाम की है आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। तो ये तो प्योर जो फैक्चुअल है, अब जो आएगा फैक्चुअल आएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत की जो बुक है इस मामले में बहुत अच्छी है कि फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे एक साथ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट या यूपीएससी का कोर्स देख रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पेड कोर्सेज, पेड नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको ऑफर करता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, या कॉल भी आप हमें कर सकते हैं 9896859767 पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है और द बेस्ट स्टडी मटेरियल है। आप नोट्स भी, क्वेश्चन बुकलेट भी, पीवाईक्यू सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। यूजीसी नेट के मैराथन सेशन, पीवाईक्यू डिस्कशन, नोट्स सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम बात करेंगे पर्पस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी है क्या, कंपैरिजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फेरल हेडी, कल मैंने कहा था ना, फेरल हेडी और फ्रेड डब्ल्यू रिग्सन के नाम याद रखना। तो फेरल हेडी कहते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 मोटिवेटिंग कंसर्न है। मोटिवेटिंग कंसर्न मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 5 बातों पर फोकस करता है। पहला, सर्च फॉर थ्योरी। अब ये देखो, ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर लेक्चर्स को दोबारा देखो। सर्च फॉर थ्योरी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी ओरिएंटेड है। लास्ट लेक्चर में समझाया था ना, थ्योरी ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि इससे आपका फोकस होता है कि हम कंपैरिजन करके हम एक यूनिवर्सल बात कह पाए जो हर जगह अप्लाई हो सके, उसी को तो हम कहते हैं थ्योरी बिल्डिंग। दूसरा, अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मैंने ये भी कहा था कि कंपैरिजन से हमें डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम समझ में आती है तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों ये चीज हमारे यहाँ अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, जैसे ऑम्बड्समैन सिस्टम है, ऑम्बड्समैन सिस्टम स्वीडन में इनमें बहुत अच्छा चल रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में। सिमिलर मॉडल हमने अपनाया लोकपाल और लोकायुक्ता का, हमारे यहाँ तो उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो है क्या ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उससे समझ में आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देन द इंसिडेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखो जैसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो जब हम अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्टडी होती है, जो कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कंसर्न है। इसके अलावा द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर्स ट्रेंड इन द ट्रेडिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है बेसिकली जो वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सर्च करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। बट ऐसे मान के चलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जहाँ पे जो लॉज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पे अप्लाई होते हैं, या जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे डेलीगेशन का काम है, या फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, जो आपके ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, बट वो काम क्या कर रही है, जुडिशरी का काम कर रही है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि रिसर्चर्स का इंटरेस्ट बढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने इनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, कौन कौन से एरियाज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न बढ़ता जा रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बढ़ता जा रहा है, इसको स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करा। देन द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट है, ये आप सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ सकते, ये आपको ग्लोबली समझना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको ओवरऑल समझने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये आपको 5 मोटिवेटिंग कंसर्न समझ में आ गए फेरल हेडी के हिसाब से।
फ्रेड डब्ल्यू रिक्स कहते हैं कि द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनालिसिस। इन्होंने क्या कहा है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एम्पिरिकल और नॉर्मेटिव कंसर्न से मिक्स है। पहले समझो एम्पिरिकल क्या है। एम्पिरिकल होता है एविडेंस बेस्ड, एम्पिरिकल मीन्स एविडेंस बेस्ड, और एविडेंस दैट इज ऑब्जर्व्ड, ऐसा सबूत जिसको ऑब्जर्व करा गया हो, मैंने देखा है ये हो रहा है, ये चीज हो रही है, दिस इज एम्पिरिकल। ऑब्जर्वेशन आपका एविडेंस। नॉर्मेटिव, ऐसा होना चाहिए आइडियली, ठीक है, जब हम उसमें कुछ ना कुछ नैतिकता, कुछ ना कुछ अच्छाई डाल देते हैं, समाज ऐसे कर तो रहा है पर ऐसा करना नहीं चाहिए, जब चाहिए वाली बात आ जाती है तो नॉर्मेटिव कंसर्न आता है। तो इन्होंने कहा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों चीजें आ जाती है, एम्पिरिकल भी और नॉर्मेटिव भी। एम्पिरिकल क्या है कंपैरेटिव में, हमारे यहाँ ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इंडिया में लोकपाल नहीं चल रहा, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ओम्बड्समैन बहुत बढ़िया चल रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस। नॉर्मेटिव कंसर्न, हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ ये चीज बढ़िया चलनी चाहिए, जब वहां चल रही तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रही, हमारे यहाँ ऐसे चलनी चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव कंसर्न। तो ये भी आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही समझ में आता है। फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के हिसाब से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 पर्पस हैं। कौन कौन से? पहला, टू लर्न द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम और क्लस्टर ऑफ सिस्टम। क्लस्टर ऑफ सिस्टम, उनके अलग फीचर्स को समझना। अगर एक जैसी कंट्रीज हैं, एक जैसा सिस्टम है, जैसे ईस्ट एशियन कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनको अगर आपको एक साथ समझना है तो उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस इन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। हमें पता है ना फर्क होता है, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर में फर्क आ जाता है अलग अलग कंट्रीज में, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, ये समझना। टू एग्जामिन द कॉजेस फॉर सक्सेस और फेलियर ऑफ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर इन पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सेटिंग। मैंने कहा ना अभी, जैसे मैंने कहा ना लोकपाल क्यों इंडिया में इतना फेमस नहीं है, इसको आपने समझना पड़ेगा। उसके सक्सेस और फेलियर के कॉजेस को समझना भी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये भी उसका पर्पस है। फिर एक और स्कॉलर आते हैं रॉबर्ट टी कोलंबियस, वो कहते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें फोकस की जाती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी व्यूड एज एम्बेडेड इन स्पेसिफिक कल्चर एंड पॉलिटिकल सेटिंग। आप एडमिनिस्ट्रेशन को ये मान के चलो कि वो उस समाज का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन उस समाज का हिस्सा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए सोसाइटी को, उस कल्चर को समझना पड़ेगा। दूसरा, द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर सीरियसली इनएडिक्वेट। जो प्रिंसिपल्स पे आप बात करते हो ना, ये पूरे नहीं है, ये इनएडिक्वेट है। Then both the study and practice of administration are pervasively value loaded। उन्होंने कहा जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे आप बात कर रहे हो ना, सब कुछ वैल्यू लोडेड है, और वैल्यूज जो है सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। Any proper discipline must have complementary pure and applied aspect। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्योर डिसिप्लिन के तौर पे डेवलप करना चाहते हो ना, तो सब कुछ आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ थ्योरी का भी काम होना चाहिए। थ्योरी जब तक आप नहीं लेके आओगे, जब तक प्योर एंड अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं लेकर के आओगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ये थ्योरी है, ये इसका अप्लाइड पार्ट है, जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तब तक आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने इन चीजों पे फोकस करा, रॉबर्ट टी कोलंबियस्की ने। तो इसमें हमें क्या समझ में आया, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का, रॉबर्ट टी कोलंबियस्की का और फेरल हेडी के हिसाब से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। आई नो हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, जैसे आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ में, तो आपको लगेगा आपने एक बहुत अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए हम थोड़ा सा कम टाइम में, मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप अपने जो भी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह आप बना रहे हैं, बनाते रहिए, बुक को पढ़ते रहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के ऊपर बाकी जो वीडियोज वगैरह आ रही हैं उनको आप फॉलो करते रहिए। हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9896859767 पर, ठीक है। यूजीसी नेट का कोर्स जो है वो आपको अंडर 5000 अवेलेबल हो जाता है, और यूपीएससी का कोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाता है। ओके जी, आपके एग्जाम ओरिएंटेशन को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ये जो पेड कोर्सेज हैं कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मेरा ये होता है कि चलो जितना बताया जा सकता है बता सकते हैं, आराम से, हमारे पास टाइम है। अब 10 मिनट में मैंने सिर्फ आपको पर्पस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं।
तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन इजीली नहीं मिलती, ये आप 1.5-2 घंटे कहीं पे स्पेंड करोगे, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो मैंने आपको 10 मिनट में बता दी। तो आई टेक द लिबर्टी टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, बट व्हेन इट कम्स टू द पेड कोर्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फोकस, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं। तो आप एनरोल कर सकते हो। यूपीएससी की क्लासेस अभी फिलहाल 8 से 9 बजे के बीच में होती हैं, और जो यूजीसी की क्लास है वो 4 to 5 के बीच में होती है। तो अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज वगैरह भी इंक्लूड करी गई है, और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो कम से कम स्टडी मटेरियल तो जरूर परचेज करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यूपीएससी और यूजीसी के लिए तो द बेस्ट मटेरियल है दैट यू कैन रेफर। दैट्स ऑल। मेरा नाम है मनीषा सिंह, सॉरी मैं बताना भूल गई। कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।